गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज आपका हमारे चैनल तरुण एजुकेशन 08 में स्वागत है। तो पार्ट 3 आ गया है। हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल गैस। अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल गैस क्या होता है। तो नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। ये जो नेचुरल गैस होता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स होता है, क्योंकि यह पाइपों के द्वारा ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही आसान होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। जो ये होता है नेचुरल गैस जो होती है वो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है। इसी तरह CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी एक नेचुरल गैस ही है। CNG जो है यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन के लिए प्रयोग की जाती है। इट इज़ हाउ बेइंग यूज्ड। यह कैसे यूज की जाती है। एज अ फ्यूल्ड ईंधन के तौर पर फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। यह पॉल्यूशन जो है मतलब प्रदूषण को कम करती है। इट इज़ क्लीनियर फ्यूल। यह स्वच्छ फ्यूल है, मतलब ईंधन है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये देखेंगे एक है टेबल वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। ये जो आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ये टेबल इसमें पेट्रोलियम एंड दियर यूज का कॉन्स्टिट्यूंट है, मतलब वो किस तरह से यूज होते हैं। देखिए ये जो पेट्रोलियम का है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये पेट्रोल उसी में आता है। केरोसिन भी उसी में से निकलता है। बाकी डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें से निकलती। इनका प्रयोग फ्यूल LPG का प्रयोग फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों में और घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर फ्यूल मतलब जैसे मोटर में डालने के लिए, मोटर पर चलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसके ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अवेशन ऑफ फ्यूल और सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग, ये सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूल स्टोव, लैंप फॉर जेट एयरक्राफ्ट। ये जो फ्यूल केरोसिन है ये पहले के ज़माने में मतलब बहुत ही आती थी लालटेन, जिसे स्टोव कहते थे। नहीं, स्टोव जो है वो खाना बनाने वाला होता था, उसमें भी केरोसिन पड़ता था, लैंप में पड़ता था। जेट एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज़ है उसमें भी बहुत पहले पड़ता था। अब तो डीजल पेट्रोल आ गया है। फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो डीजल है वो हैवी वाहनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आगे है लुब्रिकेशन। एक लुब्रिकेशन है उसका भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन ETC में पैराफिन वैक्स का, पेंट्स, रोड सरफेसिंग, बिटुमेन का, ये सब इतनी चीज़ें थी। अब आगे है, यहाँ तक हम लोग देखे थे, यहाँ तक। अब यहाँ से देखेंगे द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG। इट इज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम फैक्ट्री वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। यह जो है यह बहुत ही अच्छा देता है, ताकि इसको तो पहला तो पाइप के थ्रू इधर से उधर सप्लाई किया जा सके, और घरों में ये डायरेक्टली बर्न होता है, ना कि इसमें से प्रदूषण कोई बाहर निकलता है। आगे देखेंगे सच अ नेटवर्क, एक नेटवर्क की तरह देख लेते हैं। पाइपलाइन एग्जिस्ट वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इतने सारे स्थानों पर इसकी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। नेचुरल गैस इज आल्सो, जो नेचुरल गैस होता है स्टार्टिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये जो होता है नेचुरल गैस होती है, ये शुरू से ही मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चर बनाए जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग किए जाने वाले पदार्थों की नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसमें कुछ केमिकल और फर्टिलाइजर भी मिलाए जाते हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। भारत में बहुत ही बड़ी मात्रा में इसे रिजर्व किया जाता है, इसे निकाला जाता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस
हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा अगरतला में पाया जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। ये जो कृष्ण गोदावरी डेल्टा है यहाँ पर भी पाया जाता है। पेपर में आ सकता है ये जो है ये किस डेल्टे में पाया जाता है नेचुरल गैस, तो आप लोग लिख दीजिएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। आगे है सम नेचुरल रिसोर्स एंड लिमिटेड। कुछ ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जिनकी मात्रा लिमिटेड है, मतलब वो नॉन रिन्यूएबल है, उनको हम रीनेबल कह सकते हैं, मतलब कि जो जल्द से जल्द वापस ना आ सके। जैसे हमारी एयर है और बाकी चीज़ें हैं। एयर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वाटर भी हमारे पास अनलिमिटेड है। बाकी और सनलाइट भी हमारे पास लिमिटेड ही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड मतलब कुछ नापे हुए चीज़ों में है, मतलब कि लिमिटेड कम ही हैं, जिन्हें अगर ख़त्म हो सकती है। जैसे कोल कुछ ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोल कैसे बना, इसलिए कोल कुछ ही है। यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ा होगा द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्स आर एग्जैक्टली लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल etc। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आर एग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स, जो कि एग्जॉस्ट हो सकती हैं। मिनरल्स etc, कुछ मिनरल्स हैं और etc और बहुत सी चीज़ें हैं। आप जानते हैं द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल है। जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इट रिक्वायर्ड, यह बनते हैं द डेड ऑर्गेनिक मिलियंस ऑफ ईयर्स गेट कन्वर्टेड टू दीज फ्यूल्स। इन सब फ्यूल्स को कन्वर्टेड होने में मिलियंस ईयर्स का समय लगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, कुछ ही साल में इसका हम रिजर्व करते आ रहे हैं, इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज, इन सबको जलने से फ्यूल्स एंड मेजर केजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। दियर यूज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, इनका यूज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में भी आता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, यह बहुत ही आवश्यक है। वी यूज दियर फ्यूल्स, में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। अबाउट ऑफ सर्टेन नेसेसरी, जितना ही ज़रूरी उतना ही, ना कि अधिक से अधिक, जितना हो सके उतना कम से कम हम लोग इसका प्रयोग करें, कम से कम। आगे है दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, यह हमारे वातावरण को अच्छा रिजल्ट परिणाम देगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का छोटा सा, ज़्यादा नहीं, कम रिस्क रहेगा। एंड दियर अवेलेबिलिटी, और उनकी जो अवेलेबिलिटी मतलब उनकी जो लिमिटेड क्वांटिटी है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अधिक से अधिक समय तक रह पाए। अब आगे है इन द इंडियन पेट्रोलियम, भारत के पेट्रोलियम में इसे कंजर्व किया जाता है। रीच एसोसिएशन, जो भारत के पेट्रोलियम, इसे कंजर्व करने के लिए एक चीज़ बनाए हैं PCRA, इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है PCRA का। एडवाइजर पीपल, जो सलाहकार लोग होते हैं। हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग के समय बताते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव किया जाता है। तो इंजन जो इंजन है उसको हमको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट होता है वहाँ पर इंजनों को स्विच ऑफ और एट अ प्लेस वेयर यू हैव वेट, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट पे जहाँ पर आप इंतज़ार करते हैं वहाँ पर आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और जो टायर का प्रेशर है उसको करेक्ट मतलब सही रखना चाहिए, उससे भी पेट्रोल है जो तो कम खर्च होता है। नहीं तो अगर एक टायर में हवा रहेगी, दूसरी टायर में हवा नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। आगे देखेंगे इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर हो गया। अब आगे इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, मतलब हम अपनी गाड़ियों को रोज़ ठीक करवाएं, उसमें कुछ कमी रहेगी तो भी पेट्रोल ज़्यादा खत्म होगा। अगर
सही से नहीं चल पाएगी। तो आज हमारा चैप्टर एंड हो गया। अगले चैप्टर में करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।